किसी छोटे से गांव में एक अत्यंत ज्ञानी पंडित रहते थे जिनका नाम था पंडित विश्वनाथ शर्मा। वे वेदों, पुराणों और ज्योतिष शास्त्र के गहन ज्ञाता थे। उनका जीवन पूर्णतः धर्म, कर्म और भक्ति से ओतप्रोत था। एक दिन बचपन के सखा जो बहरे थे और लंगड़े से मिलने हेतु वे दूसरे गांव की ओर प्रस्थित हुए। रास्ता लंबा था, जंगलों से होकर गुजरता, छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित जी पैदल ही चल पड़े। मन में मित्र की यादें घूम रही थीं। अचानक रास्ते में एक साधारण वेशधारी व्यक्ति मिला जिसका नाम उन्होंने बताया, चित्रेश। पंडित जी ने सोचा, साथ चलने से सफर सुगम होगा। दोनों साथ साथ चलने लगे, बातें करने लगे। चित्रेश बहुत शांत थे, उनकी आंखों में गहराई थी। पहला गांव आया। चित्रेश बोले, मुझे यहां एक संदेश देना है, आप आगे बढ़िए, मैं पीछे आ जाऊंगा। पंडित जी सहमत हुए, आगे बढ़े। तभी गांव में हंगामा मच गया। एक धनी व्यापारी को उसके ही भाई ने लोहे की तलवार से मार डाला। प्राण हर गए। चित्रेश आ गए, दोनों फिर साथ चले। पंडित जी को थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन उन्होंने कुछ न कहा। दूसरे गांव के बाहर एक छोटा मंदिर दिखा। रात्रि हो रही थी। पंडित जी बोले, यहां रुकते हैं, भोजन करें, विश्राम करें। चित्रेश सहमत हुए, लेकिन बोले, मुझे गांव में एक वस्तु सौंपनी है, आप आराम करें। वे चले गए। अचानक गांव में धुआं उठा, आग लग गई, पूरा गांव जल उठा, दर्जनों प्राण गए। पंडित जी सोचने लगे, यह चित्रेश जहां जाता है विपत्ति आ जाती है। सुबह दोनों फिर चले। तीसरा गांव आया। चित्रेश बोले, मुझे काम है, आप आगे। पंडित जी इस बार रुके, छिपकर देखने लगे। गांव में चीखें गूंजी। एक युवक को बिच्छू ने काट लिया, प्राण पखेरु उड़ गए। चित्रेश लौट आए। यमदूत का परिचय। पंडित जी का संयम टूट गया। वे बोले, चित्रेश जी, आप जिस गांव जाते हैं वहां संहार हो जाता है, रहस्य बताइए। चित्रेश मुस्कुराए, पंडित जी, आप ज्ञानी हैं, संगत अच्छी लगी। मैं यमराज के दूत हूं, चित्रगुप्त के सहायक, जिनकी आयु पूरी हो चुकी, उनके प्राण हरने आता हूं। पंडित जी कांप उठे, लेकिन हिम्मत बांधकर पूछा, मेरा मित्र जिससे मिलने जा रहा हूं, उसकी मृत्यु कब, कैसे? चित्रगुप्त दूत बोले, अगले क्षणों में, और आप ही कारण बनेंगे। पंडित जी स्तब्ध, सोचने लगे, यदि मैं जाऊं तो मित्र बचेगा। वे पीछे मुड़े, वापस लौटने लगे। दूर से उनका मित्र आता दिखा, तेज गति से चिल्ला रहा था, लेकिन बहरेपन से आवाज न निकली। लंगड़ापन होने से गिरता पड़ता पंडित जी को देखा, हर्ष से दौड़ा, लेकिन हृदयघात से वही ढेर हो गया। पंडित जी आंसू पूछते हुए चित्रगुप्त दूत की ओर देखे। दूत बोले, वह पिछले गांव से पीछे आ रहा था, मिलने को व्याकुल। सीमाएं लांघी, प्राण चले गए। भाग्य का लेखा जोखा चित्रगुप्त तय करते हैं। पंडित जी ने पूछा, मेरी मृत्यु कब? दूत बोले, आज से ठीक 1 वर्ष बाद, पड़ोसी राज्य में विषपान से, स्वेच्छा से, खुशी से ग्रहण करोगे। दूत अंतर्धान हो गए। पंडित जी मन ही मन डर गए, लेकिन ज्ञानी थे, कर्मफल मानते थे। फिर भी बचाव का उपाय सोचा। वे अपने राज्य के राजा हरि सिंह के दरबार पहुंचे, सारा वृत्तांत सुनाया। राजा और मंत्री परामर्श करने लगे। मंत्री बोले, दूसरे राज्य न जाओ, विष से बचो, महल में रखो, सशस्त्र रक्षा करो। राजा ने पंडित जी को राजमहल में कैद सा रख दिया, न आने जाने की अनुमति, केवल भोजन, विश्राम। दिन बीते, महीने निकले। पंडित जी चिंतित, रात्रियां जागते काटी। 1 वर्ष पूर्ण होने को आया। वह भयानक रात्रि। पंडित जी भय से सो न सके, लेकिन थकान से गहन निद्रा आई। अचानक नींद में सोमनैम्बुलिज्म का दोष जागा, जो उन्हें ज्ञात न था। वे उठे, महल के द्वार खोले, अस्तबल पहुंचे, सबसे तेज घोड़े पर सवार, नींद में ही दूसरे राज्य की ओर। दूसरे राज्य की विपदा रात्रि गहन थी। पहरेदार सोए, कोई ना रोका। दूसरे राज्य के राजा विक्रमादित्य के महल पहुंचे, शयन कक्ष में घुसे, जहां राजा पत्नी सो रही। पंडित जी वहीं लेट गए। प्रातःकाल राजा जागे, पंडित को रानी के पास देखा, क्रोधित हो उठे। सिपाहियों को बुलाया, पंडित को बंधक बनाया। पंडित जागे, कुछ समझ ना आए, बोले, मैं निर्दोष, नींद में आया। राजा ना माने, दरबार बुलाया, पंडित को लाकर पूछताछ, वृत्तांत सुनाया। चित्रगुप्त दूत, भाग्य, विषपान। राजा हंसे, झूठा बहाना, फांसी की सजा सुनाई, लेकिन विष का उल्लेख सुनकर सोचा, विष दे। जांच हेतु पत्र भेजा पहले राज्य को। सत्य पुष्टि हुई। पंडित राजमेहमान थे। रात्रि गुप्त। राजा दुविधा में, वचन का पालन, निर्दोष हत्या न हो। मंत्रियों ने सुझाव, कच्चे सूत का फंदा, दिखावटी फांसी, प्राण बचेंगे। सूत से मृत्यु असंभव, जैसा दूत ने कहा, खुशी से स्वीकार। फंदा गले में धक्का दिया, सूत टूटा, लेकिन टूटते पूर्व गले की नस कट गई।
रक्तस्राव, पंडित तड़पे, प्राण त्यागे। सभी आश्चर्यचकित। नियति पूरी हुई। कर्मफल का रहस्य राजा ने चिंतन किया। चित्रगुप्त के लेखा को कोई मिटा ना सका। कथा का संदेश भाग्य पूर्व निर्धारित, कर्म से बनता, पुरुषार्थ से सीमित। भगवत गीता कहती, कर्म करो, फल ना चाहो। पंडित ने प्रयास किया, लेकिन नियति विजयी। भविष्य ज्ञान ना दिया, वर्तमान जीने हेतु। जय श्री कृष्ण।